होता है। उसके लिए हमें समझना होगा कि आखिर एटीट्यूड होता क्या है। एटीट्यूड का मतलब आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच, आपका दुनिया को देखने का नजरिया कैसा है, किसी भी परिस्थिति में लोगों के प्रति आपका बर्ताव कैसा रहता है, किसी भी परिस्थिति को आप कैसे संभालते हो, किसी भी चीज को लेकर के आपकी सोच कैसी है और आप लोगों के सामने किस तरह से पेश आते हो, ये सभी चीजें आपके एटीट्यूड को दर्शाती हैं। तो यार मैं आपको 9 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो निश्चित ही आप अपने अंदर एक काफी तगड़ा एटीट्यूड डेवलप कर पाओगे। फर्स्ट पॉइंट, लोगों को इग्नोर करना सीखो। जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं या सोचते हैं, ऐसे लोगों की सोच तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज कर सकते हो और अपने आप पे फोकस कर सकते हो। जब आप किसी को नजरअंदाज करते हो ना, तो कहीं ना कहीं उस इंसान के लिए आपकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। इसीलिए कुछ लोगों को नजरअंदाज करना भी बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ साथ आप लोगों को ना कहना सीखो। लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो। जब आप किसी के लिए हमेशा उपस्थित रहते हो तो वह इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझता है। इसीलिए कभी कभी लोगों को इग्नोर करना चाहिए। यार अब मैं यहाँ ऐसे व्यक्ति को इग्नोर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ जिसे आप जानते ही नहीं है। अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो आपके बीच कभी एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा। आपको उन लोगों को इग्नोर करना है जिनसे आप अपनी वैल्यू करवाना चाहते हो और आप उनके संपर्क में रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, आप जो चाहते हो वो करने की कोशिश करो। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि हम कुछ करना चाहते हैं और किसी से सलाह लेते हैं कि हमें वह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बहुत सारे लोग हमें निगेटिव चीज़ों के बारे में बता देते हैं, जिससे हमारा दिमाग उस काम को लेकर के भटक जाता है और हम उस काम को नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम लोगों से सलाह नहीं लेनी है, हमें सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस करना है जो आप करना चाहते हो। जब आप किसी चीज़ को डिस्कस करोगे तो आप उस काम के दोनों यानी अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को समझ पाएंगे। दोनों पहलू को समझने के बाद अब आप उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। किसी की बात में आकर हमें अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। ऐसा भी होता है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो बहुत से लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, उस काम के बारे में नेगेटिव बातें बोलते हैं। तो हमें ऐसे लोगों की बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए और आप जो कर रहे हैं उसे पूरे जोश के साथ करते रहें। पॉइंट नंबर 3, लोगों की बातों का बुरा मत मानो। अक्सर लोग दूसरों की बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर किसी ने उनके बारे में कोई टिप्पणी की या मजाक उड़ाया तो तुरंत ही उसे दिल पे लगा लेते हैं और सोचते हैं कि लगता है शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैं बिल्कुल बेकार हूँ वगैरह वगैरह। पर ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। कुछ ना कुछ खूबियाँ हर व्यक्ति के अंदर होती हैं। यार आप जैसे भी हो, अच्छे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे हो। दुनिया तो आपके बारे में सिर्फ वही जानती है जो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं या आप उनको दिखाते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि लोगों की बातों पर रिएक्ट करना कम कर दो। ऐसा करने से आपके अंदर मैच्योरिटी की झलक देखने को मिलती है। आप जैसे ही लोगों की बातों पर रिएक्ट करना करोगे तो सामने वाला इंसान अगली बार से वह गलती नहीं करेगा। ज़रूरी है कि कभी कभी हम लोगों की नेगेटिव बातों पर रिएक्ट ना करके उसे मुस्कुराहट के साथ में टाल दें। पॉइंट नंबर 4, नकारात्मक बातों को सकारात्मक लो। दूसरों की नकारात्मक यानी नेगेटिव बातों को पॉजिटिव तरीके से लो। अगर आप में कोई कमी है और उसकी वजह से लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं या टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप सोचो कि लोग जिस बात को लेकर या जिस कमी को लेकर आपका मजाक उड़ा रहे हैं वह कमी आप में सच में है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आप में वह कमी है तो आपको तुरंत आपकी उस कमी को दूर करने के लिए उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। आपको उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। अगर आप सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे तो आपको अपनी वह कमी दूर करने की बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। उन्हें आप अपने ऊपर अप्लाई करो और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 5, अपनी जिम्मेदारियां खुद लो। अपनी लाइफ की जिम्मेदारियां खुद लेना सीखो। अपनी गलतियों के लिए किसी को भी ब्लेम मत करो। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और सुधार कर आगे बढ़ने की कोशिश करो। दूसरों पे इल्जाम लगाने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। अपनी किसी भी परिस्थिति के जिम्मेदार आप स्वयं हो। इसके लिए आपको किसी अन्य व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहिए। इससे आप लोगों से बहस करने से बच सकते हैं और लोगों के बीच आपकी एक अच्छी इमेज क्रिएट होगी। पॉइंट नंबर 6, बिना किसी तनाव के जियो। अपनी लाइफ में बिंदास होकर जियो, बिना किसी प्रेशर के। और लोगों की बातों में मत आओ कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि जरूरी तो ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। इससे आप एक अलग ही लेवल के इंसान बन जाओगे। खुद की रिस्पेक्ट करो, साथ ही साथ दूसरों को भी रिस्पेक्ट देना। हमें कभी भी किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या फिर कोई वस्तु हो। आप जितना कम सोचते हो
उतने ही तनाव मुक्त रहते हो। पॉइंट नंबर 7, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। जो भी करना है अपने दम पर करो। इससे आपका अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। हमेशा नई नई स्किल्स सीखने पर फोकस करो। अगर आपके अंदर एक भी स्किल्स है ना, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हो। सेल्फ डिपेंडेंट रहने के लिए यह भी जरूरी है कि आप दूसरों से ज्यादा खुद से उम्मीद रखें। अगर आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी उम्मीद पर खरा ना उतरे, लेकिन जब आप खुद से उम्मीद रखोगे तो आप भरपूर कोशिश करोगे कि आप अपनी उम्मीद पर खरा उतरें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। आत्मविश्वास रखो। जीवन की किसी भी परिस्थिति में अपने आप पर विश्वास रखो। दूसरों के भरोसे मत बैठो। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना कर सकते हो। ये आपके एटीट्यूड को और भी स्ट्रांग और पॉजिटिव बनाएगा। अगर आप हमेशा दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो आप जीवन में उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे जितना आप असल में बढ़ना चाहते हो। जब आप खुद पर विश्वास रखते हो तो आप बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हो। भले उस काम को पूरा करने में आपको थोड़ा समय लग जाए, परंतु आत्मविश्वास के साथ किए गए कार्य में आप सफल जरूर होते हो। अपने आप को कम मत समझो और अपनी सोच हमेशा बड़ी रखो। कुछ लोग बड़ा बनना तो छोड़ो, उसके बारे में सोचते भी नहीं है। वो जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं। इसीलिए कुएं का मेढक बन के जीने से बेहतर है कि अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच रखो और औरों के मुकाबले बेहतर बनोगे और आपका एटीट्यूड भी बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लो और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे प्रयास करते रहो। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। यार, सोचने का तो पैसा लगता नहीं है, इसीलिए अगर आपको सोचना ही है तो कुछ बड़ा ही सोचो। वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स को जाना, जैसे कि लोगों को इग्नोर करना सीखो। आपको लोगों को इग्नोर करना आना चाहिए। अब ऐसे लोगों को इग्नोर नहीं कीजिएगा जो आपको जानते नहीं है। जिनसे आप अपनी वैल्यू करवाना चाहते हैं उनको इग्नोर करना सीखिए। पॉइंट नंबर 2, आप जो चाहते हो वो करने की कोशिश करो। लोगों की बातों में आ करके आपको अपना माइंड डाइवर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो करना है आप उसके दोनों पहलू को समझो, फिर आप वो काम कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना है। अगर कोई आपके बारे में आप शब्द बोलता है, आपके ऊपर कोई टिप्पणी करता है, तो आपको उनकी बातों का बुरा नहीं मानना है और रिएक्ट कम करना है। आपको अपने अंदर ध्यान देना है कि वो जिस कमी के बारे में बोल रहा है वह कमी आप में है भी या नहीं। पॉइंट नंबर 4, नकारात्मक बातों को सकारात्मक लो। अगर कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है या फिर आप में कोई नकारात्मक चीज है उसको गिनवा रहा है, तो आप उसको देखो कि आपके अंदर वह कमी है कि नहीं और उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 5, अपनी जिम्मेदारियां खुद लो। आप कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो आप कोशिश करो सेल्फ डिपेंडेंट बनने की। पॉइंट नंबर 6, बिना किसी तनाव के जियो। हमें अपने जीवन में कभी भी तनाव नहीं लेना है। कभी भी किसी चीज के बारे में अधिक नहीं सोचना है। आप जितना अधिक तनाव मुक्त रहोगे उतने ही हेल्दी और एक्टिव रहोगे। तो इसलिए हमें कभी भी अपनी लाइफ में तनाव नहीं कर लेना है। पॉइंट नंबर 7, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। कभी भी किसी के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना है। जो भी करना है खुद से करना है। कहने का सीधा सा मतलब है संबंध सबसे रखो लेकिन उम्मीद सिर्फ खुद से। पॉइंट नंबर 1, आत्मविश्वास रखो। आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर आप कोई काम को कर रहे हो तो उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ करो। अगर आप अपने ऊपर आत्मविश्वास रख के किसी काम को करोगे तो आप निश्चित ही उसमें एक ना एक दिन सफल जरूर होगे। पॉइंट नंबर 9, अपने आप को कम मत समझो और अपनी सोच बड़ी रखो। कोई चीज अगर आप सोचते हो, अगर सोचना ही है तो बड़ा सोचो। सोचने का तो पैसा लगता नहीं है। अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लो और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे प्रयास करते रहो। हम बात करते हैं वीडियो के कंक्लूजन की। वीडियो में हमने 9 ऐसे पॉइंट्स को जाना जिन्हें हम फॉलो करके अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपके थोड़े से भी काम एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, एंजॉय करो। जय हिंद, जय भारत।